Good morning, students. Now we talk about our next topic. Topic is demand of constitutions. आप सोच रहे हो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड जो किया गया है वो किससे किया गया है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हमारा कंट्री जो है वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का हम लोग मतलब उस समय हम लोग गुलाम थे। इंडिया जो है आपका फ्रीडम नहीं था। उस टाइम में इंडिया के अंदर में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान में बहुत से हमारे जो लीडर्स थे जो भारत के थे और भारत के उस लड़ रहे थे, उन लोगों का मन में विचार था कि इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए कोई राइट्स नहीं है, कोई उनके लिए अधिकार नहीं है। तो इसलिए इस राइट्स को लेकर के, अधिकार को लेकर के और जो मतलब और भी नए मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर में बहुत सारे मतलब सिटीजन को मतलब टारगेट करके जो आपका बेनिफिट्स मिल रहा था पब्लिक को, उसको लेकर के उनको लगता था कि हमारे यहाँ हमारा कोई राइट्स नहीं है, हालांकि हम लोग गुलाम थे ही थे। तो ये तमाम चीज को लेकर के हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस की मांग की। उन्होंने मांग किया कि हमारा भारत के अंदर में भी भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो ये काम किसने किया? तो उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी ने इस डिमांड को स्टार्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसने क्या किया, इन 1954 द नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 के अंदर में जो कांग्रेस था, नेशनल कांग्रेस जो भी कांग्रेस पार्टी है, उसने आपका डिमांड किया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब एक संविधान सभा का, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए जो इंडियंस के लिए हो। तो देखिए क्या लिख रहा है, दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस। मतलब जो इस मतलब मांग के द्वारा, इस कथन के द्वारा आपका जो इंडिया है उसके लिए एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक स्वतंत्र संविधान सभा की जो है वो उसका फॉर्मेशन किया जाए जो केवल इंडियंस, ओनली ऑफ इंडियंस, जो इंडियंस के लिए हो। गेन मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। और जो ये डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के, इसको मोमेंटम मिला, इसको गति मिला कब? जब उस समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और आपका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। गेन मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। और ये जो डिमांड है इसको आपका 1946 के अंदर में मतलब ये पूरा कर लिया गया, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब स्थापना किया जाता है। देखिए बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India। 1946 से लेकर के नवंबर 1949 ये जो आपका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में आपका भारत जो है उसमें भारत के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्टेड कर लिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। मतलब इस बीच में आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन 6 घंटे, ऐसा मतलब समय है। अब इसी बीच टाइम पीरियड के बीच में आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको मतलब संविधान सभा का चयन किया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। free to shape their destiny at last after 150 years of British rule। अब देखिए भारत के लोग थे 150 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया। अब उस 150 साल के गुलामी के बाद जो भारत के लोगों को स्वतंत्रता मिलने जा रही थी या मिल रही थी, उसको लेकर के जो हमारे लोग थे उनके मन के अंदर में एक जो डेस्टिनी था, जो उनका एक सपना था या उनका जो एक मतलब उद्देश्य था या जो प्रारब्ध या भाग्य था, उसको लेकर के उसको एक आकार देने का, उसको एक शेप देने का आपका मतलब एक मौका था, ठीक है, अपने भाग्य को निर्माण करने का एक मौका था। तो ऐसा उन्होंने किया। नेक्स्ट देखिए, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब क्या होता है? आदर्श that the freedom struggle has helped produce। अब एक लंबे संघर्ष के बाद आप जान रहे हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली, एक बहुत भारी संघर्ष हुआ अंग्रेजों के साथ, हमारे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद आपका जो है हमारा कंट्री जो है वो फ्रीडम हुआ। तो ये इसकी कीमत वो लोग जानते थे
तो इस कारण से आपका उन्होंने यह कोशिश किया कि वो जो उस स्वतंत्रता आंदोलन से या स्वतंत्रता से जो आदर्श पैदा हुआ, जो आइडियलिज्म पैदा हुआ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए, हमारे यहाँ इक्वल राइट्स की बात होनी चाहिए और सिटीजनशिप फोकस काम होना चाहिए, इन तमाम चीज को लेकर के आपका हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन हुआ और हमारा संविधान जो है उस आइडियल रूप में लेते हुए आपको बनाया गया। अब देखिए जो पिक्चर दिया है आपके बुक में, इन पिक्चर पीएम पंडित नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पिक्चर में जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग यही जानना है कि कब इसका डिमांड स्टार्ट हुआ। 1934 में आपका कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया इसका, कि भारत के लिए एक स्वतंत्र, एक अलग से इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और ये डिमांड जो है कब गति पकड़ लिया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1946 के अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना कर दिया गया और उसके बाद आपका 1946 से लेकर के 1949 के बीच में इस समय अंतराल के अंदर में आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। अब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें आपका इंडिया को लेकर के इंडिया का जो स्ट्रगल था उस चीज से लोगों ने एक प्रेरणा लिया, एक इंस्पिरेशन लिया और एक अच्छा आइडियल सोच के साथ हमारे संविधान का निर्माण किया, जिसमें आपका सबको राइट्स और तमाम चीजों की सुविधाएं दी गई। तब तक के लिए धन्यवाद।